दिल्ली के ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के यहाँ आज सुबह ईडी पहुंची और जैसे ही ईडी पहुंची इसके तुरंत बाद अमानतुल्लाह खान ने एक वीडियो बनाकर शेयर किया, जिसके तुरंत बाद आप नेताओं के हमले शुरू हो गए। और इसी दौरान आप नेता संजय सिंह ने एक वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने पीएम मोदी, बीजेपी और ईडी को लेकर क्या कहा, सुनिए। भले ही सुप्रीम कोर्ट से ईडी को बार बार लताड़ मिल रही है, भले ही उनको बार बार चेताया जा रहा है कि आप दुर्भावना से जांच मत कीजिए और सिर्फ जेल में रखना आपका उद्देश्य है, बावजूद इसके आज अमानतुल्लाह खान जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, उनके घर पर ईडी सुबह सुबह छापा मारने के लिए पहुंच गई। ऐसे वक्त में जब उनकी मदर इन लॉ को कैंसर हुआ है, उनका ऑपरेशन हुआ है, और ऐसा नहीं कि ईडी को इस बात की जानकारी नहीं है, अमानतुल्लाह खान के वकील ने बाकायदा लिखकर उनसे समय मांगा कि उनकी सासू मां की तबीयत खराब है, कैंसर हुआ है, ऑपरेशन हुआ है, उनको कुछ दिन के लिए आप समय दे दें। ये मामला क्या है, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। जिस मामले में ईडी सुबह सुबह इतनी सक्रियता के साथ धावा बोलने को, दरअसल 2016 में सीबीआई ने एक मामला दर्ज किया। 6 साल की लंबी जांच के बाद सीबीआई ने कहा अमानतुल्लाह खान ने कोई रिश्वतखोरी नहीं की, किसी भी प्रकार का आर्थिक अपराध नहीं किया, उनको गिरफ्तार भी नहीं किया सीबीआई ने। 2022 में उन्होंने फाइनल चार्जशीट दाखिल कर दी और उसी मामले में जिसमें सीबीआई ने पर्चा दर्ज किया था, पहले एसीबी ने पर्चा दर्ज किया, फिर ईडी ने पर्चा दर्ज किया 2020 के अंदर। और मजेदार बात यह है कि एसीबी ने अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार भी किया। गिरफ्तार करने के बाद उनको जब जमानत मिली, उसमें भी ये कहा गया कि अमानतुल्लाह खान के खिलाफ रिश्वतखोरी के, भ्रष्टाचार के कोई सबूत नहीं है। ये एसीबी से मिली जमानत में लिखा हुआ है। इसके बाद ईडी अपना केस खत्म नहीं करती। 2023 में अमानतुल्लाह खान के घर पे छापेमारी करती है। ईडी ने अपने दफ्तर में बुला के 13 घंटे तक अमानतुल्लाह खान से पूछताछ की और आज उसी मामले में, 2016 के मामले में, आज फिर धावा देने के लिए ईडी पहुंच गई है। आप लोगों को शर्म नहीं आती? ये आपकी जांच है। एक मामले की 3 इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जांच कर रही है। 2 एजेंसी की जांच में कुछ मिला नहीं, आपकी जांच में कुछ आज तक साबित हुआ नहीं। पहले 13 घंटे की पूछताछ कर चुके हो, उसके बाद आपने घर पे पहले भी एक बार छापेमारी कर ली है, फिर दोबारा चुनाव के ठीक पहले दिल्ली के अंदर आप दिल्ली का माहौल बिगाड़ने के लिए बीजेपी के हथियार के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हो। तो मैं समझता हूं कि ईडी वालों को अपनी कार्रवाई पर ध्यान देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से बार बार तुम लोगों को लताड़ पड़ रही है, बावजूद इसके सिर्फ और सिर्फ मोदी के कठपुतली बन के रह गया हो, ये ठीक नहीं है। और पूरी आम आदमी पार्टी इस मामले में मोदी सरकार को चेताना चाहती है कि तुम ये जो हथकंडे अपनाना चाहते हो अपनाओ। तुम्हारे सामने आम आदमी पार्टी किसी भी रूप से झुकेगी नहीं, लड़ती रही है, लड़ती रहेगी। आपने केजरीवाल को अंदर डाल रखा है, 17 महीने बाद मनीष सिसोदिया छूट के आए, 6 महीने मुझे जेल में रखा, सत्येंद्र जैन को जेल में रखा हुआ है। इससे हमारा मनोबल कहीं गिरने वाला नहीं है। तुमसे लड़ेंगे और तुमको हराएंगे। 2016 का एक मामला है और वो वक्फ बोर्ड के अंदर कुछ लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पे लेने का मामला है। उसके अंदर 2016 से अब 24 हो गया। 8 साल से सारी एजेंसियां उसके अंदर अलग अलग लेवल पे जो है इन्वेस्टिगेशन कर चुकी हैं, तो अभी तक तो कुछ मिला नहीं है। ये तो बहुत शर्म की बात है ना केंद्र सरकार के लिए कि एसीबी उनकी, सीबीआई उनकी,
जांच की, कहीं ये नहीं दिखा कि कोई पैसे के लेन देन पे किसी की भर्ती वहाँ पे की गई है। और केंद्र सरकार तो चाहती है कि दिल्ली के अंदर जितने भी सरकारी महकमे हैं वहाँ पे पद खाली रहें, वहाँ की खुद वो भर्ती करना नहीं चाहते, कोई और दूसरा भर्ती कर दे तो उसके ऊपर जो है आरोप लगाते हैं। इसका मतलब वो चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर जो पूरा की पूरी जो सरकारी व्यवस्था है वो चरमरा जाए। यही अस्पतालों के अंदर भी कर रहे हैं, खुद लेंगे नहीं, दूसरे को लेने देंगे नहीं। तो सारा देश देख रहा है कि इस तरह से एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, और अब जैसे जैसे दिल्ली का चुनाव पास आ रहा है इस तरीके का दबाव और बढ़ाएंगे लोग। बीजेपी जांच करने देना चाहिए। कानून अपना काम कर रहा है नहीं कर रहा, वो तो सुप्रीम कोर्ट कई बार अब टिप्पणी कर चुका है। ईडी और सीबीआई के विषय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिसको मन करता है उसको जेल में डालते हैं, जिसको मन करता है उसको गवाह बनाते हैं, जिसको मन कर रहा है उसको अप्रूवर बना रहे हैं, जिसको मन कर रहा है आरोपी बना रहे हैं। तो कोई कानून नहीं देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ जो है केंद्र सरकार की सियासत के हिसाब से जो है लोगों के ऊपर एक्शन किया जा रहा है। और ये कोई और नहीं, देश की सबसे बड़ी अदालत कई बार ईडी के विषय में एक्साइज मामले में कह चुकी है। अभी बीजेपी इसका विरोध करेगी, इस आधार पे कि इसमें कुछ क्लियर नहीं है, क्या प्रोविजंस रहेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक नकारात्मक सोच की पार्टी है। कोई भी काम कोई सरकार करे तो उसका विरोध करेंगे। आधार कार्ड यूपीए ला रही थी, ये विरोध करते थे, फिर ये खुद ले आए तो ये बहुत अच्छा था। मनरेगा पहले यूपीए के ज़माने में था तो उसका विरोध करते थे, बाद में खुद चला रहे हैं। जीएसटी यूपीए के ज़माने में आ रहा था, ये विरोध करते थे, प्रधानमंत्री खुद उसका विरोध करते थे, मगर जब खुद आ गए तो लेके आ गए। तो भारतीय जनता पार्टी का नकारात्मक सोच की पार्टी है, इनको देश की भलाई से कोई लेना देना नहीं, ये सिर्फ जो है अपनी राजनीतिक स्वार्थ के लिए जो है विरोध करते हैं। एक अंतिम सवाल, इसका कोई सबूत हो तो उन्हें साक्ष्य रखना चाहिए सामने, कोई जबरदस्ती कैसे साक्ष्य लेके कौन लाएगा? पुलिस लाएगी। सब लोगों को जानकारी है वो कौन लोग थे जो उन्हें उठा के ले गए। पुलिस ने अब तक उन्हें अरेस्ट किया। एक चुने हुए पार्षद को जबरदस्ती उठा के ले जाया गया, अब तक पुलिस उनको पता ही नहीं कर पाई। उनकी मोबाइल लोकेशंस उनके पास हैं, उनका हुलिया उनके पास है, उनकी कार का नंबर पुलिस के पास है, अब तक पुलिस ने उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? अगर वो भारतीय जनता पार्टी के रिश्तेदार ना हों तो अब तक तो पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया होता। जांच तो पुलिस को करनी है, पुलिस क्यों जांच नहीं कर रही? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ मामला है।